अगर आप भी वही हो जो जिम में चौड़ा चेस्ट दिखाने के चक्कर में दूसरों को देखकर वर्कआउट करते हो और आपको पता ही नहीं होता कि वो जो वर्कआउट कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वो कौन से मसल्स को ट्रेंड कर रहा है, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, जिससे आपका मसल्स माइंड कनेक्शन बन नहीं पाता है और आपका चेस्ट ग्रो नहीं हो पाता और जिसके कारण आप उदास हो जाते हैं। और जिम छोड़ने की बात करते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, आप उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप ट्रेनर बनने वाले हो। जी हाँ, इस वीडियो को सिर्फ आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एक बहुत ही चेस्ट ट्रेनर बनने वाले हो। और हाँ, ये सोचकर वीडियो स्किप मत करिएगा कि ये तो छोटा है, ये क्या बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आइए समझते हैं कि चेस्ट में कुल कितने मसल्स होते हैं और वो कहाँ होते हैं और उन्हें कौन से एक्सरसाइज से ट्रेंड किया जाता है जिससे हमारा चेस्ट चौड़ा दिखे। तो देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप ट्रेनर बनने वाले हो, ट्रेनर। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए, चेस्ट जो होता है ना, चेस्ट में हमारा दो मसल्स होता है। एक को कहते हैं पेक्टोरल मेजर, ये जो होता है चेस्ट का पूरा भाग, आगे वाला भाग को कहते हैं पेक्टोरल मेजर, और ये जो दूसरा भाग होता है उसको कहते हैं पेक्टोरल माइनर। हम लोग पेक्टोरल माइनर को हम लोग साइड चेस्ट या आउटर चेस्ट भी कहते हैं। जो आर्नोल्ड का ऐसा होता है ना, उसको आउटर चेस्ट या साइड चेस्ट भी कहते हैं। अब इसके पार्ट होते हैं, आइए हम इसको प्रैक्टिकली समझने वाले हैं एक दोस्त के माध्यम से। देखिए, ये चेस्ट का ये पूरा एरिया आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पेक्टोरल मेजर। और ये जो साइड एरिया है, ये चेस्ट का ये साइड एरिया जो होता है, इसको कहते हैं हम लोग पेक्टोरल माइनर। इसको साइड चेस्ट या आउटर चेस्ट भी कहते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। अब आइए इसको हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। पेक्टोरल मेजर को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, अपर चेस्ट, सबसे पहला ये जो एरिया है ना, ये देखिए, ये जो एरिया है ऊपर का, ये इसको कहते हैं अपर चेस्ट। और देखिए, दूसरा है मिडिल चेस्ट। मिडिल चेस्ट जो होता है अपर चेस्ट के जस्ट नीचे होता है मिडिल चेस्ट। ये देखिए सेकेंड वाला एरिया, ये हो गया मिडिल चेस्ट। और ये लोअर चेस्ट। लोअर चेस्ट देखिए, नीचे से लेकर मिडिल चेस्ट के भाग को कहते हैं हम लोग लोअर चेस्ट। और एक बात और है, इनर चेस्ट है। इनर चेस्ट हम लोग, ये जो बीच वाला क्रॉस होता है शानदार वाला, इसको हम लोग इनर चेस्ट कहते हैं। तो अब तो आपको बातें क्लियर हो गई कि चेस्ट में कुल कितने मसल्स होते हैं और वो कहाँ होते हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज से ट्रेंड करते हैं, फिर तो आप ट्रेनर बन जाओगे। अब आइए हम लोग समझते हैं कि चेस्ट के पार्ट्स को कौन से एक्सरसाइज से ट्रेंड किया जाता है, कैसे ग्रो किया जाता है। स्क्रीन पे दिखाया जाएगा आपको कि कहाँ करना है, कौन से मशीन में करना है। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा अपर चेस्ट। यदि आपका अपर चेस्ट वीक है तो इन बीच में बताएगा एक्सरसाइज को करिए। सबसे पहला इनक्लाइन बारबल बेंच प्रेस। इनक्लाइन बारबल बेंच प्रेस सबसे पहला एक्सरसाइज है। दूसरा इनक्लाइन डंबल बेंच प्रेस, दूसरा है इनक्लाइन डंबल बेंच प्रेस। और तीसरा है रिवर्स ग्रिप बेंच प्रेस। तीसरा रिवर्स ग्रिप बेंच प्रेस। आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किस तरह से किया जा रहा है, आप उसी तरह से कीजिएगा, आपका अपर चेस्ट ग्रो हो जाएगा। दूसरा आइए समझते हैं, हमारा है मिडिल चेस्ट। मिडिल चेस्ट को सबसे पहले हम ट्रेंड कर सकते हैं पुशअप से। पुशअप से पहले ट्रेंड कर सकते हैं, फिर हम लोग ट्रेंड करेंगे स्ट्राइट बारबल बेंच प्रेस से। स्ट्राइट बारबल बेंच प्रेस से सीधा वाला बेंच पे बैठकर करिएगा। तीसरा हम लोग करेंगे स्ट्राइट डंबल बेंच प्रेस से, वही वाला बेंच पे लेकिन डंबल से करेंगे। सबसे पहले करेंगे बारबल से, जिसको रड कहते हैं, फिर हम लोग करेंगे डंबल से। डंबल तो समझ ही रहे होंगे। और तीसरा हम लोग करते हैं लोअर चेस्ट के बारे में बात। लोअर चेस्ट को हम अगर ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिक्लाइन बारबल बेंच प्रेस का। डिक्लाइन बेंच पे आप सो जाइएगा और उसे बारबल की सहायता से प्रेस करिएगा। और दूसरा एक्सरसाइज चेस्ट डीप। चेस्ट डीप स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कैसे करना है। आप उसमें बेल्ट लगा के भी कर सकते हैं और विदाउट बेल्ट भी कर सकते हैं। नंबर तीसरा नैरो ग्रिप बेंच प्रेस। नंबर तीसरा एक्सरसाइज है आपका नैरो ग्रिप बेंच प्रेस। इन एक्सरसाइज को करके आप चेस्ट के पार्ट को ग्रो कर सकते हैं। और आइए नेक्स्ट आगे समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं चेस्ट का चौथा पार्ट, जिसको हम लोग इनर चेस्ट कहते हैं, यानी बीच में क्रॉस। और जब क्रॉस रहता है ना तो आपका चेस्ट जबरदस्त लगता है देखने में। तो देखिए, इनर चेस्ट अगर आपका वीक है तो सबसे पहला एक्सरसाइज आप करिएगा केबल क्रॉस ओवर। केबल क्रॉस ओवर जो कि मशीन में किया जाता है। दूसरा एक्सरसाइज करिएगा बटरफ्लाई, जो ये भी मशीन में ही किया जाता है, बटरफ्लाई नाम का एक्सरसाइज। ये दोनों एक्सरसाइज करने से आपका बीच में क्रॉस आएगा और आपका चेस्ट बहुत ही शानदार दिखेगा। लास्ट सबसे आखिरी चेस्ट हम लोग जिसको कहते हैं आउटर चेस्ट या साइड चेस्ट। ये चेस्ट काफी अट्रैक्टिव दिखता है अगर आपका ग्रो है तब। देखिए, इसको बढ़ाने के लिए हम इनक्लाइन बेंच या फ्लैट बेंच, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा वाला बेंच और थोड़ा पूरा सीधा वाला बेंच पे बैठकर डंबल फ्लाई हम लोग करेंगे।
डंबल फ्लाई अगर करिएगा अगर आप, तो आउटर चेस्ट या साइड चेस्ट आपका बहुत जल्द गर्म हो जाएगा और आपका चेस्ट आर्नोल्ड के जैसा दिखेगा। अब तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आपने जान लिया है कि चेस्ट में कितने मसल्स होते हैं और वो कहाँ होते हैं और उन्हें कौन से एक्सरसाइज से ट्रेन करते हैं। भैया अब तो आप ट्रेनर हो गए हो। तो अगर वीडियो को जल्दी से पहले लाइक करो और जल्दी से शेयर करो उस दोस्त के पास जिसको पता ही नहीं कि चेस्ट में कितना मसल्स होता है और इन्हें कौन से एक्सरसाइज से ट्रेंड किया जाता है। और आप जल्दी से जिम में जाकर सबको बताओ कि भाई ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि अब आप ट्रेनर हो चुके हो। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।